दहशतगर्दी की हमारी सरजमीन में कोई जगह नहीं। दुश्मन अनासर से आनियातों से निपटा जाएगा। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कून और पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन की नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हम डटे रहेंगे। ये जंग जारी है और हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की लगन, हौसले और अजीम कुर्बानियों के जरिए हमने दहशतगर्दों की ऑपरेशनल सलाहियतों को कामयाबी से कम किया। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशतगर्दों के अहम लीडर्स का ताक़ुब करके उन्हें ख़त्म किया। दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को ख़त्म और उनके सेल्स को बेअसर किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों पर बेहद खुश हैं। आर्मी चीफ ने इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं की मुलाकातें। आफ्ताब शेरपा व अमीर हैदर होती, हाफिज़ नईमुर रहमान, अहमद वली खान और दीगर शामिल। दहशतगर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला किची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहानू वासिल। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने, असलहा और गोला बारूद की भारी खेप तबाह। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरों पर मुतादिद हमलों में मुलव्वस थे। हालात दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब थे। बलूचिस्तान में बदअमनी की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर में क़याम के लिए पुरआज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का खिराज तहसीन। दहशतगर्दी की आफत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस की शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुलज़मान के वकीला की ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इज़हार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश ना हुई। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने की पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुलज़मान उनके वकीला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुलज़मान को समाअत के दौरान मुतादिद मौक़े फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है। ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालबा। बुशरा बीबी अडियाला जेल के बाहर से वापस रवाना हो गई। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं। फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि फैसला सुनाया जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को ज़ेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फ़वाइद हासिल नहीं किए। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। तासुर दिया जा रहा है कि डील हो रही है। हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाया जाना जेल इंतज़ामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा। बानी PTI ने ताख़ीरी हरबों की PhD की हुई है। बानी PTI का हर केस ताख़ीर का शिकार हुआ। £190 मिलियन पाकिस्तान की तारीख का महंगा करप्शन केस है। बानी लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का कहा। क्या मकसद था? ये इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता, दलाल चाहते।
17 जनवरी को बानी पीटीआई और वकला ना भी आए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बानी पीटीआई और वकला की अदम मौजूदगी पर मौखर किया। बानी पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने अदालत का बॉयकॉट किया। बानी पीटीआई से किसी भी किस्म की कोई डील नहीं हो रही। बानी पीटीआई खुद डील के बयानात दे रहे हैं। बानी पीटीआई खुद मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात की कामयाबी बानी पीटीआई का मकसद नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के पैसे थे। बानी ने जमीन लेकर फायदा लिया। मैंने कबीना में बंद लिफाफे से मुतालिक सवाल उठाया था। केस का फैसला सुनाना जज का इख्तियार है। मेरा ख्याल है बानी और उनकी अहलिया दोनों को सजा होगी। बैरून मुल्क से प्रेशर है, न बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। ट्रंप कार्ड सूदमंद साबित नहीं होगा। 20 जनवरी के बाद फिर ये लेट कर मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए 2025 बेहतरीन साल साबित होगा। सेनेटर फैसल वाड़ा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ पे गुफ्तगू। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जुमेरात दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास पर पेश करेगी। कौमी असम्बली में ऊ की गूंज। इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान की नारेबाजी, ऊ की आवाज़ें लगा दी। कभी ऐसा नहीं हुआ वक्फा सवालात को ब्रेक लगाकर तकरीर की इजाज़त दी हो। ख्वाजा आसिफ का उमर अयूब को माइक देने पर डिप्टी स्पीकर से एहतजाज। हमारे कई कारकुनान इस वक्त भी लापता हैं। 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने से आए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर मुकदमा बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शदीद एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट। हुकूमत पर मलबा डाला गया। हुकूमत हर मलबा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर भी डाल देती है। किसने बताया था कि हुकूमत को कि क्या फैसला आने वाला है। उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात में संजीदा हैं। ख्वाजा आसिफ और दीगर लोग मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर। ऐवान में यहाँ से ऊ किया गया। काश 9 मई और 26 नवंबर को भी ऊ किया जाता। अतातर ओपोजिशन पर बरस पड़े। कभी 1600, कभी 400, कभी कहते हैं 13 कारकुन मारे गए। ये आपस में दस्तों गिरेबां हैं। उमर अयूब को इदारे के खिलाफ बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इदारों पर हमला करना पीटीआई का वतीरा है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरीन पर सरेआम गोलियां चलाई गईं। वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। क्या ऐसे माहौल में मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ है। मुज़ाकरात के ड्रामे को छोड़ें। ये लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। पहले ये कहते थे इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब क्यों बात कर रहे हैं? अगर इनका ख्याल है जिनके पास इख्तियार, इनसे बराह रास्त बात कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजिस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजिस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज में भेजता है। मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ। हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया मार्शल लॉ की तौसी करती रही है। क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में 12,000 जजेस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समात। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सजा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हलफ की खिलाफ वर्जी की सजा है। जस्टिस जमाल मदोखेल ने कहा फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रज़वी ने रिमार्क्स दिए 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। आर्मी एक्ट के कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात
मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाकयात पर लागू किया जा सकता है? सियासत में फितना फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब तक मुसलमानों की क़यादत उलमाए कराम के हाथ में थी, उम्मत जुड़ी हुई थी। अब जिन लोगों के हाथ में सियासत आई तो खून रेज़ी शुरू हो गई। सियासी महाज पर हमने लोगों को समझाना है, हम कौम को जोड़ने और इंसानियत की बात करते हैं। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है, आइन और पार्लिमान हमारा है। 26वीं आइनी तरमीम में मुसव्विदा दिखाया गया तो वो काला नाग था। मुसव्विदे में सबसे पहला हमला आर्टिकल 8 पर हुआ। हमने दलील की जंग लड़ी और 34 शिकों से हुकूमत को दस्तबरदार कराया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल का बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। 14 नवंबर का तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरी करने की इस्तदा। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 24 हो गई, दर्जनों जख्मी। आग मजीद फैलने का खदशा। आतिशदगी से 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग के फैलाव से मुताल्लिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज रहेगी। शिमाल और शिमाल मशरिक में 35 से 55 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। हवाओं की वजह से एले काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। आग के शोले कम हो गए मगर खतरा बरकरार। आग की मौजूदगी की निशानदही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किए जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी।